हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 9 तारीख़ का बहुत ख़ास अमल में दे रहा हूँ, बिलखुसूस उन ख़वातीन को, अपनी बहनों को जो परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे अपने ससुराल में या ख़ावंद के मज़ालिम हैं या किसी और के मज़ालिम का शिकार हैं। तो आप ये ख़ास अमल कर लें, अल्लाह आपको ससुराल, ख़ावंद या और कोई भी ऐसा जो आप पे जुल्म हो रहा है और आप परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह आपको निजात अता फरमाएगा। अगर मियाँ बीवी में उल्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं है और आपस में नाइत्फाक़ी है तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। और याद रखें, अगर मर्द भी इसी तरह परेशानी के अंदर मुब्तला है ससुराल से या अपनी बीवी से या किसी और से, वो भी ये अमल कर सकता है। हमारे जो वज़ाइफ होते हैं ये कुरानी होते हैं। हमारा मकसूद किसी को नुकसान देना कभी नहीं होता, बल्कि प्यार मोहब्बत पैदा करना और आपस में इत्तेफाक पैदा करना ये मकसूद होता है। इसको गलत नज़रिए के साथ किसी को नुकसान देने की नीयत करके अगर कोई पढ़ेगा तो ख़ुद उसका ज़िम्मेदार होगा। हम तो सिर्फ़ अल्लाह के कुरान को प्यार मोहब्बत जोड़ हदायत के लिए आपके सामने पेश करते हैं। अब अगर बहुत सी ख़वातीन आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं और ये रहेंगी, लोग कहते हैं जी हर तरफ ख़ातून ही आपको परेशानियों के अंदर क्यों नज़र आती है, तो उसकी वजह यह है कि ख़वातीन की तादाद, औरतों की तादाद क़यामत तक मर्दों से 4 गुना ज़्यादा रहेगी, 4 गुना ज़्यादा रहेगी। मसना व सुलासा व रुबा, यह आयत करीमा जो है इसकी तर्जमे को सामने रखें तो इसकी हक्कानियत सामने जो है इंसान के ज़ाहिर होने के लिए 4 गुना औरतें मर्दों से हमेशा ज़्यादा रहेंगी। अब औरतें चूँकि बड़ी तादाद में हैं और इसलिए वो ज़्यादा, उनमें से अगर 20% भी मज़ालिम का शिकार हों तो शो ज़्यादा हो जाती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि मर्द को अल्लाह ताला ने थोड़ा मजबूत बनाया। औरतें कमज़ोर जिस्म हैं, कमज़ोर दिमाग हैं और उनके अंदर बर्दाश्त कम है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, इसलिए उनकी परेशानी थोड़ी सी भी हो तो उनको ज़्यादा लगती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, ख़ास तौर पे अज़वाजी ज़िंदगी में, और जो मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता होता है उसमें जो लोग ससुराल वाले या कोई भी और कुर्बो जवार वाले मदाखलत करते हैं, नाइत्फाक़ी डालते हैं। बहुत सी ख़वातीन हमारे पास आती हैं, रोती हैं क्योंकि घर में नंद है, देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है, वही उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। और इस तरह बहुत से मर्द भी रोते हैं कि उनके ससुर, उनकी सास, उनकी दीगर साले उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, दोनों में नाइत्फाक़ी पैदा कर रहे हैं। युफ़र्रिक़ु बैनल मर्इ व ज़ौजी, कुरान कहता है कि शैतान जो जादू करने वाला है उसका काम क्या है कि मियाँ बीवी में तफरीक डालना। जो बंदा नाइत्फाक़ी मियाँ बीवी में डालता है, अपने आप को बड़ा मुत्तक़ी समझता है, मैं नमाजी हूँ, मैं परहेज़गार हूँ जी, मियाँ बीवी को जुदाई करने की कोशिश कर रहा है, चाहे सच भी बोल के कर रहा है, तो वो शैतान है, वो जादूगर है और वो अल्लाह की पकड़ में आएगा। उसके हज, उसकी नमाज, उसका रोज़ा कोई उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने मियाँ बीवी में नाइत्फाक़ी डाली। रवायात में आता है मियाँ बीवी में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है, तो आप तो सच बोल के उनमें नाइत्फाक़ी तलाक कराने की फ़िक्र कर रहे हैं, तो गोया कि आप शैतान बन गए। हारूत और मारूत जो काम करते थे और उन्होंने कहा जी ये शैतानी काम है जादू सिखाना, तो जो बंदा ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जादू कोई कागज़ पे लिखना ही नहीं होता, ज़बान से मियाँ बीवी में नाइत्फाक़ी डालने को भी जादू कहते हैं। तो मियाँ बीवी में नाइत्फाक़ी कभी ना डालें, चाहे आप सास हैं, चाहे ससुर हैं, चाहे आप साले हैं, चाहे सालियाँ हैं, चाहे कुछ भी हैं। अगर आपने मियाँ या बीवी में नाइत्फाक़ी डाली तो आपने इतना सा भी किरदार अदा किया तो आप अल्लाह के अजाब में दुनिया में भी आ जाएंगे, आखिरत में भी। अब मियाँ बीवी ये अमल कर लें और कोई मर्द औरत भी ये अमल कर ले 9 सफ़र को, और सिर्फ बैठे एक जगह और एक जगह यकसुई के साथ बैठने के बाद आपने जो है बैठकर जो है सूरह निसा की पहली आयत करीमा को
جو اکثر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے 41 بار، اور پانی پہ دم کر کے پلا لینا ہے سب کو، محبت آئے گی، جوڑ ہو جائے گا آپ کا، اور دعا کریں انشاءاللہ آپ میں دوری ہے، قرب ہو جائے گا، نفرت ہے، محبت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔